नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल रामलीला मैदान दिल्ली में इंडिया अलायंस के प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। इंतखाबात के पेश नजर वादी में बीजेपी हुई मजीद सरगर्म। कई प्रोग्रामों का एहतमाम, जीत को यकीनी बनाने पार्टी वर्करों पर दिया जोर। एलजी मनोज सिन्हा ने सीनियर सहाफी रोशन लाल के इंतकाल पर रंजो गम का किया इजहार। श्रीनगर में रोशन लाल की रहायशगाह पहुंचकर अहल खाना के साथ किया हमदर्दी का इजहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर सैफुद्दीन बट ने आज खान साहब के हरिवानी का किया दौरा। यहां 5 साल बच्ची की तेंदुए के हमले में हुई थी मौत। सरकार को लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करने पर दिया जोर। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र वादी के मुख्तलिफ इलाकों में फौज और आर्म पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च। पुरअमन इंतखाबात और हम आहंगी पैदा करना मकसद। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल रामलीला मैदान दिल्ली में मुनक़िद होने वाले इंडिया अलायंस के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी फैसला करेगी कि वो लोकसभा इंतखाबात कहाँ से लड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एनसी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान करने में कोई जल्दी नहीं है। अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। इलेक्शनों में अफवाहों का बाज़ार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला होगा। तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहाँ से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूँ। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में? और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया है माँ सिवाय सजाद लोन के? मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए जैसे कि हमारा ही सबको इंतज़ार है। एलजी मनोज सिन्हा ने सीनियर सहाफ़ी रोशन लाल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। एलजी आज श्रीनगर में रोशन लाल की रिहाइशगाह गए और आजहानी रोशन लाल के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। एलजी ने उन्हें एक ईमानदार और सच्चा सहाफ़ी करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी सैफुद्दीन बट ने आज खान साहब के हरिवानी का दौरा किया, जहां पर 5 साल बच्ची की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। इस मौके पर सैफुद्दीन बट ने कहा कि सरकार को चाहिए कि उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस इलाके के लोगों में खौफ और दहशत पाई जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ के लोगों में अब बहुत ज़्यादा डर देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ के स्कूली बच्चों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। खातर इंसान नबर हेकान नीत सह दहशत इलाकस योर आस बह शमशान तो गोस ये लुकन हंद हालत वुचान। आखिर कुस ये सरकार वनस यिंदस बचावस तेल कुस यी खुदायस कुन कोर यमो रुजू मशीद मज मुंगुक सह गो मगर खुदायस पे हुकूमत आसान। यमन पज हुकूमतस खास कर वाइल्ड लाइफस यप किन जाल लागन, यप किन सरकारस लाइट दिन बह कचा हेक दिथ। थोड़ा दिस मे ओत्र शमशानस बे दिम बह, मगर आखिरकार सरकार छकन खतर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व इंचार्ज साउथ कश्मीर वीर सराफ ने आज शोपियां ज़िले के चांदपुरा इलाके का दौरा करके यहां पार्टी कारकुनान से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनान को बताया कि वह आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें। इस दौरान उनके हमरा बीजेपी के ज़िला सदर मोहम्मद यूसुफ बट भी मौजूद थे।
नहीं, मुझे तो नहीं पता है। ये आप ही मुझे न्यूज़ दे रहे हो कि रविंदर जी को चुना गया है। हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। नंबर एक, ये खुशी, अगर रविंदर जी को चुना जाता है तो वो खुशी की बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है अभी ऐलान हो गया है। देखिए, हमने मेहनत आज से 6 महीने पहले से शुरू की है इलेक्शंस के लिए, और हम इन इलेक्शंस के लिए तैयारी कर चुके हैं। और हम सब को ये मानना पड़ेगा कि लोग आज खुश है बीजेपी हुकूमत से। बीजेपी के लीडर राजा वसीम ने आज शोपियां ज़िले के शीरमाल इलाके में बीजेपी में शामिल नए पार्टी कारकुनों के एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिस दौरान इन वर्करान का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में पार्टी वर्करों ने शिरकत की। इस दौरान राजा वसीम ने बताया कि बीजेपी आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार है। हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही है, हम वो अलग चीज़ है। नमाज के लिए हमें कोई पाबंदी नहीं है, इस्लामी काम करने में हमें कोई पाबंदी नहीं है, दरसगाह में जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। एक चीज़ हुआ है इस दौर हुकूमत में कि खून खराबा नहीं हुआ, बेगुनाह लोग नहीं मरे हैं। आज रात को किसी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग जिन्होंने आज, चाहे वो गुलाम हसन साहब हो या मोहम्मद याकूब साहब हो, इन्होंने माननीय अशोक कोल जी के सामने ज्वाइन किया। तो आज हमने एक फंक्शन रखी थी इनको वेलकम करने के लिए, क्योंकि हमारे फैमिली में आए हैं, तो इनका स्वागत करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ इनका इंटरेक्शन होगा। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र पुलवामा पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़्लैग मार्च किया, ताकि मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा किया जा सके और आज़ादाना और मुनसिफ़ाना और खौफ से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। पार्लिमानी इंतखाबात करीब हैं और पहली पार्लिमानी नशिस्त के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होने जा रही है। वादी में इंतज़ामिया सिक्योरिटी फोर्सेस वादी में पुरअमन इंतखाबात के लिए मैदान में तैयार कर रहे हैं। वादी में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब और पुरअमन इनेकाद के लिए फोर्सेस को तैयार करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस वादी में बाकायदा मशक़ें कर रही है। आज ज़िला पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में एक मुश्तरका फ़्लैग मार्च किया, ताकि इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए पुरअमन माहौल पैदा किया जा सके। वहीं आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र बारामूला पुलिस ने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF के साथ मिलकर ज़िले भर में फ़्लैग मार्च का सिलसिला शुरू किया। इन मार्चों के पीछे मकसद मकामी कम्युनिटी में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतखाबी अमल आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और किसी भी किस्म के खौफ और धमकी से पाक रहे। बारामूला पुलिस और CAPF दोनों की शिरकत इंतखाबी मुद्दत के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए एक मुश्तरका कोशिश की निशानदही करती है। मुल्क भर में जहां लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सियासी खेमों में हलचल देखने को मिल रही है, वहीं इंतखाबात को पुरअमन और अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हो गई हैं, ताकि किसी भी मुमकिन गड़बड़ी से बर वक्त निपटा जाए। इसी ज़िम्न में आज जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में अनंतनाग पुलिस और CRPF ने पूरे शहर में फ़्लैग मार्च किया। फ़्लैग मार्च का मकसद था कि आने वाले दिनों में लोकसभा इंतखाबात को अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए और अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जानिब से एक मुश्तरका रोड शो का अहतमाम किया गया, जो डाक बंगलों से शुरू होकर अनंतनाग के मुख्तलिफ बाज़ारों से गुजर रहा है। अभी इस तरफ जिस तरह से आप मनाजिर देख रहे हैं, ये अनंतनाग के मनाजिर हैं, जहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF मुश्तरका तौर पर अनंतनाग के शहर का जो है जायज़ा ले रहे हैं। चूँकि जिस तरह से आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर जो है पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क भर में होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको ये भी बता दें कि अनंतनाग में 7 मई को जो है वोटिंग का अहतमाम जो है अमल में लाया जा रहा है। इस वक्त ये रैली बिल्कुल मटन चौक से गुजर रही है। आपको ये मटन चौक के मनाजिर दिखा रहे हैं, जहाँ पे पुलिस और CRPF की जानिब से जो है जो रैली का अहतमाम किया गया है। ये रोड शो अब मटन चौक से आप इसके मनाजिर देख रहे हैं, जहाँ से ये रैली जो है निकल रही है। बिल्कुल
ये इस बात की भी अक्कासी कर रहा है कि जो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात हैं उनको ऐसे तरीके से निपटाया जाए। बिल्कुल आपको बता दें कि इस फ्लैग मार्च की क़यादत जो है एसपी हेडक्वार्टर, उनके हमरा एसपी ऑपरेशन और सीआरपीएफ के आला अहदेदार भी मौजूद है। एसएसपी गांधरबल श्री संदीप गुप्ता आईपीएस गांधरबल पुलिस की हिदायत पर आज आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के पेश नज़र सीएपीएफ के साथ ज़िले में फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च एडिशनल एसपी गांधरबल श्री मलिक एजाज जेकेपीएस की निगरानी में किया गया ताकि मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा किया जा सके और 2024 के आज़ादाना, मुनसिफ़ाना और बेखौफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। फ्लैग मार्च में श्री GH हसन जेकेपीएस हेडक्वार्टर गांधरबल, DDSPC श्री आफ्ताब बुखारी जेकेपीएस पुलिस और सीएपीएफ के अफसरान व अहलकार भी मौजूद थे। पार्लिमानी इंतखाबात 2024 की तैयारियों के तसलसल में उधर बडगाम पुलिस ने CAPF, BSF, SSB के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का मकसद वोटर्स में महफूज और हम आहंगी के माहौल में एतमाद पैदा करना था, जिससे वो इंतखाबी अमल में बिला खौफ ख़तर शिरकत कर सकें। ये इक़दाम आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात के नस्ब-ए-आइन को आगे बढ़ाते हैं और बेखौफ माहौल को फ़रोग़ देते हैं, जिससे लोगों को वोट का जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। उधर हंदवाड़ा पुलिस ने आज रोड शो का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस के तमाम तबके जैसे CRPF, आर्म पुलिस, SOG के अलावा हंदवाड़ा PD के तमाम SHOs, DSPs ने हिस्सा लिया। ये रोड शो SP हंदवाड़ा वो अयूब की निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसमें जवानों और पुलिस ने तमाम तोपखानों ने हिस्सा लिया। ये रोड शो बाईपास से मेन मार्केट से गुजरते हुए एस ऑफिस तक चली और यहाँ इख्तिताम पजीर हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADC हंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर ने आज एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स ADC ऑफिस हंदवाड़ा में रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वहाँ मौजूद अफसरान ने ट्रैफिक से मुतालिक कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अफसरान ने टूटी गुंड और कुलंगाम के करीब हादसे के मकामात पर रोशनी डाली और वहाँ हिफाजती इक़दामात की दरख्वास्त की। इसके अलावा मेन बाज़ार में सड़क के किनारे पार्किंग और फुटपाथ पर तजावुज़ात पर भी बात हुई। ADC हंदवाड़ा ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि सड़क के किनारे कोई गाड़ी खड़ी न की जाए और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ साफ रखे जाएं। मीटिंग के दौरान हंदवाड़ा में SP ऑफिस के नज़दीक कुलंगाम में स्पीड ब्रेकर की तनसीफ पर भी तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में ASP हंदवाड़ा, DSP ट्रैफिक कुपवाड़ा, SDPO हंदवाड़ा, बार एसोसिएशन हंदवाड़ा के सदर, औकाफ कमेटी हंदवाड़ा के चेयरमैन और बस स्टैंड और सोमो स्टैंड हंदवाड़ा के सदर ने भी शिरकत की। माह रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रिक अय्याम के सिलसिले में आज कॉन्फ्रेंस रूम टैगोर हॉल में केयर फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के अहतमाम से महफिल हम्द व नात का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत साबिक़ AS ऑफिसर एजाज़ अहमद कुकरू ने की, जबकि फ़ैयाज़ तलगामी, नज़ीर जोश, शौकत गयूर, महजबीन नबी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। नातिया महफिल में अतराक अफनाक से आए हुए शोरा और शायरात ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माही मुबारक के मुतबरक दिन चल रहे हैं, तो आज हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है महफिल मुशर्रह का, क्योंकि रोज़ों के मुतबरक अयाम चल रहे हैं। तो इसमें हमने सोचा कि एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें तमाम शायर हजरात आए हुए हैं। तो आज का ये प्रोग्राम है, इसके बाबरकत जो आज के फ़ज़ाइल होते इस माही मुबारक के, तो इसके अनवान हमने आज कुछ शायरों को यहाँ पर दावत। आज का जो नातिया मुशायरा यहाँ मुनक़िद हो रहा है टैगोर हॉल की कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो ये केयर फाउंडेशन कश्मीर इसका इनेकाद कर रहा है, लेकिन इसमें कल्चरल एकेडमी का इश्तिराक शामिल है। कल्चरल एकेडमी के इश्तिराक से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान में ऐसी महाफिल हर जगह
मुनक़िद की जाती हैं। केयर फाउंडेशन कश्मीर बुनियादी तौर पर खैराती और फलाही इदारा है। शोपियां जिले के कई देहातों के लोगों ने आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर शोपियां के बाहर भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट के सामने अपने मुतालबात रखे। लोगों ने बताया कि वो कई रोज से ये मुतालबा कर रहे हैं कि शोपियां के कई गांव से नई रेलवे के बनने से हज़ारों कैनाल, ज़राई ज़मीन समेत सेब के बागात तबाह हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन के लिए ये बागात काट दिए जाएंगे जो उनकी आमदनी का वाहिद ज़रिया है। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को वो आला हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आम लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। प्रोग्राम नम त्रांस पोहनू नम लुक पालीपोरा योर गाम रेलवे स्टेशन ट्रैक बनान सोरे एरिया जैनपोर एरिया गुजारिश कर यह बापत LG इंतजामिया मरकज गवर्नमेंट अपील कर कि हार्टिकल्चर गि बचुन यह हसा गि साइड इन लुकन खतर लुकन सत यूंद लैंड गि बेगुनाह यह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी के कई हिस्सों में आज मुसलसल दूसरे दिन भी दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि कई पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी भी हुई। श्रीनगर में कई मकामात पर बारिश हुई जिससे दिन के दर्जे हरारत में कमी आई। पहाड़ी इलाकों जैसे मिचल कुपवाड़ा, अफरावट और टंगडार में ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 31 मार्च से मौसम में बतदरीज बेहतरी आएगी। उधर सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त वादी में बहार के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। इन सयाहों का कहना है कि इस मौसम में उन्हें बर्फ़ के साथ साथ ट्यूलिप गार्डन भी देखने को मिलता है। ये तो जन्नत है ही, जैसे बोलते हैं। बिकॉज जिस दिन से हम आए हैं, हम कल आए थे, ये मेरा सेकंड टाइम है आने का। सो ऑफ कोर्स ये डल लेक इज़ अमेजिंग, बार बार आते रहने का मन करता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नहीं और अच्छा वेदर है, बहुत बढ़िया है। सब थोड़ा सा चेंज हो गया प्लान, बट अच्छा है बहुत। मौसम कश्मीर हमेशा सुंदर है। एक्सपेक्टेशन जैसा था उससे ज़्यादा ही अच्छा है। तो बेंगलुरु में वेदर भी ख़राब हो रहा है, पानी भी नहीं है, तो जैसे इधर पे लैंड हुए वेदर तो एकदम अमेजिंग था और राइड भी अच्छा है। गुलमार्ग में जा रहे हैं, नेक्स्ट सोनमार्ग में जा रहे हैं। तो अब तक सुबह लैंड हुए थे, तो अब तक जितना भी टाइम स्पेंड किया एकदम बढ़िया है। वादी में मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही सयाह सरसों के दिल फरेब खेतों का मुशाहिदा करने के लिए जोश दर जोश आ रहे हैं, जिन्होंने देही मनाजिर नामे को खूबसूरती में बदल दिया है। जो दिलकश फूलों से मुज़य्यन है, बर्फ़ से ढके पहाड़ों के पस मंज़र में खिलते सरसों के फूलों की सुनहरे रंगत से मुज़य्यन ये दिलकश मंज़र सयाहों के लिए एक मक़नातीस बन गया है, जो नाकाबिले फ़रामोश तजर्बात और तस्वीर के शानदार मौक़े के ख्वाह है। सियाह पीली पंखड़ियों के समंदर के दरमियान सेल्फी लेने के लिए सरसों के खेतों के पास रुके बॉलीवुड के शाहकार की याद ताज़ा करने वाला ये मनाजिर हम हर लम्हे को कैद कर रहे हैं। अभी हम सरसों के खेत में और हम फोटोज़ निकालने आए, वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए DDLJ की फिल्म जो है उसके जैसा व्यू है यहाँ पे और फीलिंग भी वही आ रही है। तो वैसे फ़ोटोज़ खिंचाने थे हमें। बहुत फ्रेश है, क्लीन है और लोकल पीपल भी थोड़े कम है, तो ऐसे ज़्यादा क्राउडी नहीं लगता, वो घूमने में अच्छा लगता है। कश्मीर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब हम शायद शब्दों में नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे जो आएंगे वो खुद फील करेंगे ना, तब शायद, क्योंकि बहुत अच्छा है और यहाँ का नेचर सब मतलब देखने वाला है सब कुछ। हाँ, पहली बार आया सर, बिल्कुल। अगर चांस मिले तो ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे कोई ना आना। कस्बे पुलवामा में ट्रैफिक जैम रोज़ का मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को ट्रैफिक जैम की वजह से थोड़ा फासला तय करने के लिए घंटों का वक्त लग जाता है। ट्रैफिक जाम की वजह से कस्बे पुलवामा के ताजिरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस सिलसिले में फयाज़ अहमद, जो कि एक ताजिर हैं, उन्होंने कहा कि कस्बे पुलवामा में ट्रैफिक जाम को जल्दी हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा महकमे को इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। पे लोगों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए। मेन पावर बढ़ाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे
जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें मार्केट के दरमियान चलना बहुत ही दुश्वार होता है, जिससे ट्रेडर्स को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और जो वर्किंग क्लास पीपल है वो अपने शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सर्दी इलाके उड़ी के दरकोट इलाके में पुलिस ने आज एक मनशियात फरोश की लाखों रुपए की 2 मंजिला मकान को जब्त करते हुए इसे सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले ये मनशियात फरोश को मनशियात के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ कई मनशियात स्मगलिंग के मामले दर्ज हुए थे, जिससे NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आज उसकी लाखों रुपये की मालियत की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग हेडक्वार्टर अवंतीपुरा के सीजनल मजदूरों ने आज महकमे के खिलाफ गुज़श्ता कई सालों से उनकी उजरत रोके जाने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग हेडक्वार्टर अवंतीपुरा में 9600 माहाना उजरत पर काम करने वाले डिवीज़न पटगामपुरा, संबूरा और अनंतनाग के तकरीबन 252 सीजनल मजदूरों ने महकमे से पिछले कई सालों की ज़ेर इल्तिवा उजरत का मुतालबा किया। इस ज़िम्न में बिलाल अहमद सीजनल लेबर ने कहा कि महकमे सीजनल मजदूरों को और उनके अहल खाना के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, क्योंकि मैकेनिकल इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग हेडक्वार्टर अवंतीपुरा के सीजनल मजदूरों के ख़ानदानों की आमदनी का यही एक वाहिद ज़रिया है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से उजरतें रोके जाने से मजदूरों को और उनके अहल खाना को काफ़ी परेशानी का सामना है। सब डिवीज़न पदगामपुरा से है और डिवीज़न हमारा अवंतीपुरा है जी। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एज सीजनल लेबर काम कर रहे हैं। हमारे साथ ए में है कैजुअल लेबर। कल परसों यहाँ से कोई वेजेस आए, पेंडिंग वेजेस 40 लाख रुपया, और ये 40 लाख रुपये कैजुअलों को दिए जा रहे हैं, जबकि इनको पिछले साल पेंडिंग वेजेस मिल गई। वो जर्नल में थी, हमने बोला कि चलो आपने ले ली, कोई परवाह नहीं, आप ले लो। इस शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के रफ़ियाबाद के सोमो ओनर्स एसोसिएशन ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर कश्मीर से गुजारिश की है कि उनके साथ अगर सख्ती से निपटा जाता है तो उनकी गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती जो प्राइवेट गाड़ी को चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादा सवारी गाड़ी में बिठाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी रियायत करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और यही हमारा एक कमाई का वाहिद ज़रिया है। ज़िले अनंतनाग के आइनो ऐश मकाम में गुज़श्ता चंद दिनों पेश आए आतिशज़दी के वाक़यात में मोहम्मद शाबान कुमार नामी एक शख्स का रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर हो गया था, जिसके बाद अहल खाना खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकामी लोगों का कहना है कि मज़कूरा शख्स पेशे से मजदूरी करता था, जिसका पूरा सामान और माल आग की नज़र हो गया। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ आम लोगों से भी आग के मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की है। ज़िला अनंतनाग के मारूफ सियाहती मकाम पहलगाम में जुमा और सनीचर के दरमियानी शब हल्की बर्फबारी हुई, जबकि पहलगाम के सभी पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई। वहीं सियाहत से जुड़े अफराद ने ताज़ा बर्फबारी पर मसरत का इजहार किया। उसके साथ ही बर्फ़ देखने का शौक़ रखने वाले सयाह भी काफ़ी खुश नज़र आए, जिसके नतीजे में ताज़ा बर्फबारी से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वादी कश्मीर में मुसलसल कई दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं नाक़िस ड्रेनेज की वजह से कई सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। ज़िले अनंतनाग के KP रोड पर कायम लाजबल, बख्शियाबाद और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर ड्रेनेज का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट में रुकावटें हायल हो रही हैं, बल्कि राहगीरों, मकीनों और दुकानदारों को भी उबूर मरूर में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। कई मकामात पर राबिता सड़कों पर काफ़ी पानी जमा होने से राहगीरों को कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। आम लोगों और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार इंतज़ामिया से मुतालिबा किया कि ड्रेनेज को फ़ाल बनाया जाए, लेकिन इंतज़ामिया ने हमेशा अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें अब भी जूं की त्यों बनी हुई हैं।
कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं। वहीं शुमाली कश्मीर में भी ऊपरी और पहाड़ी इलाकों में और बार मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसमें कुपवाड़ा के मिचल और ज़िले बारामूला के गुलमर्ग और उड़ी के पहाड़ी इलाकों समेत दीगर ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है और बारामूला और उड़ी के मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया है। सर्दी में इजाफा होने से लोगों ने बताया कि अब मार्च ख़त्म होने को है। इस महीने में गर्मी होती थी और पिछले दिनों काफ़ी गर्मी में भी इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन बर्फबारी और बारिशों के सबब अब सर्दी में काफ़ी इजाफा हुआ है। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।